हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियर्स पर, जहां पर मैं लेके आता हूं आपके लिए डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के अलग अलग विषयों की वीडियोस। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। और ये जो अपडेट है आपकी सम सेमेस्टर परीक्षा 2021 से संबंधित है। इस वीडियो में हम जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और दिशा निर्देश बोर्ड से आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तथा आपको क्या पंजीकरण कैसे करना है और कब तक करना है, यानी कि पंजीकरण की प्रक्रिया और पंजीकरण की तिथि क्या है आप लोगों के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे, जब तक आप पंजीकरण नहीं करेंगे तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है आपके लिए। आपको पता है कि सम सेमेस्टर परीक्षा तीनों वर्ष के जो सम सेमेस्टर के समस्त छात्र हैं उनकी होनी है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रमोट होगा, सभी की परीक्षा होनी है। और बीटीयूपी ने इस बार परीक्षा कराने के लिए अगस्त सितंबर में परीक्षा आयोजित की जाएंगी और ऑनलाइन माध्यम से वो परीक्षा आयोजित की जानी है, इतना आप सबको पता है। अब जानते हैं महत्वपूर्ण जानकारी और दिशा निर्देश क्या है। देखिए, बीटीयूपी ने क्या कहा है कि अगर किसी छात्र के पास इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है तो परीक्षा से पूर्व वह इंटरनेट की व्यवस्था कर ले, सबसे पहली बात। दूसरा, परीक्षा में एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रत्येक पेपर में, और जिसके लिए 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। और अंतिम वर्ष को छोड़कर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं उनके प्रत्येक प्रश्न पत्र में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए उनको 1 घंटे का समय मिलेगा। चलते हैं आगे। आपकी संपूर्ण जो परीक्षा है वो प्रॉक्टर्ड होगी, यानी कि पर्यवेक्षक की देखरेख में होगी, निगरानी में होगी। परीक्षा के समय किसी भी अन्य व्यक्ति को परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, विशेष ध्यान रखें इस बात का। जिस भी मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप से आप परीक्षा देंगे उसमें कैमरा और माइक दोनों चीज होने अनिवार्य हैं। अगर ये नहीं है तो आप उस डिवाइस से परीक्षा नहीं दे पाएंगे। आपके आसपास या जिस मेज कुर्सी पर आप बैठेंगे उस पर कोई भी नकल की सामग्री नहीं होनी चाहिए। पर्यवेक्षक आपसे आपकी मेज, कुर्सी या आसपास की चीजों को दिखाने के लिए भी कह सकते हैं, तो विशेष ध्यान रखें आपके पास नकल की कोई भी सामग्री नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे। छात्र परीक्षा अपने घर से, साइबर कैफे से या अपने कॉलेज में उपस्थित होकर कहीं से भी दे सकते हैं। परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व आपको लॉगिन करना होगा, यानी कि परीक्षा अगर आपकी सपोज 11:30 बजे से है तो आपको 11 बजे लॉगिन करना होगा। परीक्षा का समय समाप्त होने के उपरांत 15 मिनट बाद पेपर ऑटो सबमिट हो जाएगा। मतलब जैसे आपका पेपर अगर किसी का 10 से 11:30 है अंतिम वर्ष का बच्चों का, तो 11:45 पर आपका पेपर ऑटो सबमिट हो जाएगा। अगर किसी छात्र का सबमिशन रह जाता है तो वो चिंता ना करे, 11:45 पर 15 मिनट बाद पेपर खत्म होने के पेपर ऑटो सबमिट हो जाएगा। इन 15 मिनट में छात्र किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। तो ये ध्यान रखें कि 15 मिनट बाद, पेपर का समय समाप्त होने के 15 मिनट बाद आपका जो पेपर है वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। अब जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जानना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन करे आप पेपर नहीं दे पाएंगे, परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो बीटीयूपी क्या दिशा निर्देश है इस बारे में वो जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राओं को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए यूराइस पोर्टल पर उपलब्ध ईमेल, मोबाइल पर एक यूआरएल, यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। देखिए, आपको पता है कि आपने यूराइस पर अपनी आईडी बना रखी है और उसमें आपने अपना एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे रखी है। तो उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको यूआरएल, यूआरएल मतलब एक लिंक, सॉफ्टवेयर का या किसी एक वेबसाइट का लिंक आपको दिया जाएगा, एक यूजर आईडी दी जाएगी और एक पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर छात्र छात्राओं को अपना यह विवरण देना है। क्या विवरण देना है? देखिए, सबसे पहले सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा का 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक किया करेगा। देखिए, जो सॉफ्टवेयर का लिंक आपको दिया जाएगा वो प्रत्येक छात्र का 4 से 5 बार फोटोग्राफ लेगा और उस फोटोग्राफ का जो परिषद में अभिलेख है, आपके परिषद में आपके फोटो अपलोड कराए गए हैं उनसे मिलान करेगा, तथा संस्था में जो आपके फोटो हैं उनसे भी वेरीफाई कराया जा सकता है।
तो दोनों चीजें हैं। तो फोटो आपके 4 से 5 बार लिए जाएंगे और उनको फिर संस्था के अभिलेखों से और बोर्ड के पास जो आपके परिषद के पास अभिलेख हैं, या ये कह लीजिए यूराइस पोर्टल पर जो आपके फोटो अपलोडेड है उससे आपको वेरीफाई किया जा सकता है। छात्र छात्रा को अपनी आईडी भी सबमिट करनी होगी और साथ ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी सत्यापित करना होगा। तो अपनी एक आईडी, कॉलेज आईडी भी हो सकती है या कोई भी एक आईडी दूसरी भी हो सकती है, वो आपको सबमिट करनी होगी। साथ ही जो ईमेल आईडी और फोन नंबर आपने दे रखा है यूराइस पोर्टल पर, उसको भी आपको वेरीफाई यानी कि सत्यापित करना होगा। इसके उपरांत छात्र छात्रा को अपना एडमिट कार्ड दिखाई देगा। यदि उसमें कोई त्रुटि है, कोई गलती है, तो वह वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। वहीं पर एक लिंक होगा या एक सेक्शन होगा जहां पर छात्र छात्रा अपने एडमिट कार्ड में अगर कोई गलती है तो उसके बारे में अवगत करा सकता है। इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र छात्रा मॉक टेस्ट भी दे सकेंगे। समस्त छात्र छात्राओं को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूराइस पोर्टल पे दिए हैं और जिनसे आपको पेपर देना है, वो सब आपकी क्रियाशील अवस्था में होने चाहिए। उनको अपडेट रखना होगा जिससे कि ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित सूचना ससमय आप तक पहुंचती रहे। अगर किसी छात्र छात्रा का मोबाइल नंबर बंद है या रिचार्ज होने की वजह से वो उस पर इनकमिंग या चीजें बंद है, तो उसको अपडेट करा ले, उसको रिचार्ज करा ले, क्योंकि वो नंबर आपको अपडेट रखना होगा, क्रियाशील अवस्था में रखना होगा। इसके उपरांत आता है दोस्तों पंजीकरण की तिथि क्या है। पंजीकरण की तिथि अब पहले बोर्ड ने जो तिथि आई थी उसके बाद वो चेंज किए हैं उनको। तो नई तिथियां क्या आई हैं बोर्ड की तरफ से, वो देख लेते हैं। देखिए, बोर्ड की तरफ से नई तिथि आई है। समस्त छात्र छात्राओं का पंजीकरण जिन्होंने परीक्षा आवेदन पत्र भरा है निम्न समय सारणी के अनुसार होगा। देखिए, मॉक टेस्ट और पंजीकरण के लिए क्या है, केवल अंतिम सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा केवल इंडस्ट्रियल सेफ्टी पाठ्यक्रम के समस्त छात्र छात्राएं 14, 16 और 17 अगस्त को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक पंजीकरण और मॉक टेस्ट कर पाएंगे और उनके परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि 18 अगस्त है। ठीक है, दोबारा बता देता हूं कि अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राएं और वार्षिक परीक्षा केवल इंडस्ट्रियल सेफ्टी पाठ्यक्रम के छात्र छात्राएं 14, 16 और 17 अगस्त को सुबह प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक अपना मॉक टेस्ट और पंजीकरण कर पाएंगे, जिनके परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि 18 अगस्त है। वार्षिक परीक्षा केवल फार्मेसी वाले छात्र छात्राएं और टूल एंड मोल्ड मेकिंग के समस्त छात्र छात्राएं 18 से 21 अगस्त तक प्रातः 10 बजे से 6 बजे तक अपना पंजीकरण कर पाएंगे और उनके परीक्षा 28 अगस्त से प्रारंभ होगी। सेमेस्टर परीक्षा द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त छात्र छात्राएं 24, 25 और 26 अगस्त को ये काम कर पाएंगे। अपना समय प्रातः 10 से 6 बजे ही है और उनकी परीक्षा 5 सितंबर से प्रारंभ होंगी। और वार्षिक परीक्षा केवल फार्मेसी प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं 27, 28, 29 अगस्त को अपना पंजीकरण मॉक टेस्ट कर पाएंगे। उनकी परीक्षा 19 सितंबर से प्रारंभ होंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जो छात्र सॉफ्टवेयर में पंजीकृत होंगे वही परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। इसके अलावा कोई भी छात्र सम्मिलित नहीं हो पाएगा। इसके बाद आते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। अगर प्रतिभाग नहीं करते तो ऐसे में परीक्षा परिणाम में विलंब हो सकता है और उससे अंतिम वर्ष के छात्रों पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि उनका डिप्लोमा प्राप्त करने में विलंब होगा और जब तक डिप्लोमा या मार्कशीट आपकी नहीं आएगी आपको नौकरी मिलने में मुश्किल होगी। और जो आपके जो फर्स्ट सेकेंड ईयर के छात्र हैं, जब तक उनका परीक्षा परिणाम नहीं आता तो इतने वो अगले सेमेस्टर की क्लासेस नहीं कर पाएंगे, तो उनका पठन पाठन कार्य बाधित होगा। तो परीक्षा में सभी छात्र सम्मिलित हो। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या हेतु हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी, जिस पर आप संपर्क करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हेल्प डेस्क का संपर्क सूत्र भी उसी सॉफ्टवेयर में दिया जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रॉक्टर्स आप पर निगरानी रखेंगे और कोई भी ऐसी गतिविधि जो नकल की श्रेणी में आती हो या जिससे परीक्षा की शुचिता बाधित होती हो, उस कार्य गतिविधि को प्रॉक्टर परिषद को सूचित कर देंगे।
जिससे आप पर बीटीयूपी लखनऊ के यूएफएम के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यदि आपको कोई परेशानी है तो आप प्रॉक्टर से लिखित चैट द्वारा संपर्क कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे आपको यूएफएम का सामना करना पड़ सके। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले समस्त वीडियोस आपको सही समय मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।